हाँ, तो ये वीडियो होने वाली है मेनली लड़कियों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और हम लोग को कभी इनकी लाइफ समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारी वो लाइफ में वो तकलीफ़ें ही नहीं आई हैं। हमें कभी बर्तन नहीं मांजने पड़े, कभी कपड़े नहीं धोने पड़े, कभी घर की सफाई नहीं करनी पड़ी, हमें सारी चीज़ें बेड पे मिल गई, लड़कों को खासकर। और लड़कों को ये सब करना पड़ता है और उनके ऐसा लिख दिया जाता है बचपन से ही कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है। एंड ये हम लोग को पता ही नहीं चलती। लाइक मैं मेरे बेड पे ही सारी चीज़ आ जाती हैं, जब तक मैंने रियलाइज़ नहीं किया था ये सारी चीज़ें, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाना था। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि ऐसी-ऐसी भी चीज़ें हैं हमारे साथ और हमें इसके साथ पढ़ाई भी करनी है, अच्छा स्कोर भी करना है। अगर नहीं कर पाए तो फिर ये सारा काम दूसरे घर पे आके करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज हो जाएगी। एंड उनके घर पे सारे नए लोग हैं और पता नहीं वो हमसे क्या कराएँगे, और अगर हमने कुछ भी चूचा की तो वो मारेंगे एंड जला देंगे। एंड ख़त्म भाई लाइफ। तो ये सारी मेरी बातें हो चुकी है इस पे, तो मैंने इन सब का एक सॉल्यूशन तो नहीं, पर हाँ, बात करके मुझे इतनी चीज़ समझ में आई कि आप इस ट्रैप से कैसे बाहर निकल सकते हो। मैं गारंटी नहीं लेता कि आप इस ट्रैप से बाहर निकल ही जाओगे, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम इस ट्रैप से बाहर निकलने की। देखो, हमें इंसान तभी कंट्रोल कर पाता है जब वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, क्योंकि फाइनेंशियली वो हमें घर दे रहा है, रोटी दे रहा है, ठीक है, एंड सपोर्ट दे रहा है थोड़ा सा। अगर वो सारी ही चीज़ अगर हम खुद से करने लगे तो हम पे किसी का कंट्रोल नहीं बचेगा। हम लोग को यही करना है, हमें खुद पे किसी का कंट्रोल आने ही नहीं देना है, हमको खुद को इतना इंडिपेंडेंट बना लेना है ताकि कल अगर कुछ भी घर पे बेकार सा डिसीजन लेते हैं मुझे ले सोच के, तो मैं उसको मना कर सकूं, क्योंकि मेरे पास है इतना सपोर्ट, मैं अपनी लाइफ आराम से सस्टेन कर सकती हूँ। ऐसा हमें बनना है। तो सबसे पहले आपको एक अगर आप अभी घर पर हो एंड ड्रॉप ईयर में हो या फिर 12th में हो, 11th में हो, तो आपको सबसे पहले एक गवर्नमेंट कॉलेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप सीयूटी की कर सकते हो। सीयूटी से मैं आपको अच्छे कॉलेज बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, आपको उसमें हॉस्टल मिल जाएगा बहुत कम फीस पे, एंड बहुत अच्छा कॉलेज तो नहीं पर ये अच्छा कॉलेज है। आपको सीयूटी दे सकते हो। अगर आप ज़्यादा तेज नहीं हो या फिर इंटेलिजेंट नहीं हो या आपको पढ़ाई करना इतना अच्छा ही लगता, तो आप सीयूटी दे के आप इसमें आपको 2 सब्जेक्ट मस्ट चूज़ करना है, इंग्लिश और जीएटी, ठीक है, सीयूटी दे सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो या फिर थोड़े से भी अच्छे हो या फिर थोड़ी सी भी मेहनत करना चाहते हो, तो जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड नीट दे सकते हो, क्लैट दे सकते हो, लाइक जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब आपको पहुंच जाना है कॉलेज में। नहीं 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 नहीं, उससे पहले हम प्रिपरेशन वाले फेज़ में आपको अपने घर वालों को रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम निकालना कितना ज़्यादा टफ़ है। जब तक वो जानेंगे नहीं ना कि कितने बच्चे इसमें बैठते हैं, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक इंसान के लिए इतना हार्ड एग्ज़ाम लिखना, और इंडिया में कितना कॉम्पिटिशन है, तब तक वो आपको समझेंगे नहीं। और ख़ासकर ये बातें अपनी मम्मी को ज़रूर बताना, और बताना कि कितना टाइम वेस्ट हो जाता है जब आप घर का काम करती हो। देन उसके बाद पापा को बताना चालू करना, और इसमें एक और चीज़ ऐड करना कि उन्हें ये भी रियलाइज़ कराना कि इससे आपकी समाज में कितनी इज्जत बढ़ जाएगी जब मैं वो एग्ज़ाम निकाल लूँगी। जब आपको बोलेंगे देखो, वो वो है ना, उनकी बेटी का एमबीबीएस में हो गया, उनकी बेटी का आईआईटी में हो गया, उनकी बेटी का क्लैट में हो गया, उनकी बेटी बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पढ़ रही है। तो आपको ये उन्हें बेचना पड़ेगा। लाइक हम सेलिंग, हम जब भी कुछ भी चीज़ बेचते हैं तो हम इमोशन फ़ील कराते हैं उन्हें, तो आपको भी सेम टैक्टिक यूज़ करनी पड़ेगी। उन्हें इमोशनल करना पड़ेगा थोड़ा-सा, कि उन्हें समझाना पड़ेगा कि आपको जब घर का काम कर रही हो तो आपकी ये सारी इज़्ज़त जो आपको मिलने वाली थी फ्यूचर में, वो सैक्रिफ़ाइस हो रही है, क्योंकि मैं घर का काम कर रही हूँ। इस जगह पे अगर मैं पढ़ाई कर रही होती तो वो आपको सब मिल सकता है, आपको इस सोसाइटी में इज़्ज़त मिल सकती है जो आप हमेशा से चाह रहे हो, क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा एक इज़्ज़त चाहिए। सोसाइटी में एक हमेशा खुद को ऊँचा दिखाना है, ये सबकी मेंटालिटी में है। नहीं मानो या ना मानो, लाइक है, ठीक है? तो हमें वही चीज़ उन्हें बतानी है, एंड उन्हें कन्विंस कर ही लेना है कि ये काम आपकी वो सोसाइटी में इज़्ज़त कम करा देगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा सिर्फ़ इस काम के वजह से। आप काम से आज़ाद हो जाओगी, उस काम में मस्ती मत करो। उस काम में मतलब उस टाइम में मस्ती मत करो, उस टाइम में पढ़ाई करो। एंड जब पढ़ाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम मेंटल प्रॉब्लम्स या फिर फिज़िकली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हार मत मानो,
भगवान पर उम्मीद रखो अगर आप, क्योंकि हाँ, मैं पहले नहीं कहता था कि भगवान पे उम्मीद रखो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लो, लेकिन कभी-कभार चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं कि हमारे बियॉन्ड चली जाती हैं, तब हमें एक इंसान या फिर एक चीज़ चाहिए होती है जिस पे हम भरोसा कर सकें, जिससे बस एक उम्मीद मिल जाए उस टाइम को निकालने की। तो यप, आप किसी एक इंसान पे भरोसा कर सकते हो एंड बस बस निकालो उस टाइम को, आप एग्ज़ाम लिखो। इसलिए नहीं कि क्या ही हो जाएगा, उधर भी सेम सफ़रिंग रहेंगी, उधर भी सेम प्रॉब्लम रहेंगी, बस एक दूसरी जगह ही तो पहुँच जाऊँगी, नहीं, आप एक अच्छी जगह पहुँच जाओगे। एंड कॉलेज के पहले ही दिन से फाइनेंशियली स्किल्स स्टार्ट कर देना सीखना, इतना बहुत ईज़ी है आजकल। आजकल तो बहुत ईज़ी है, मैंने भी कुछ पैसे कमाए हैं सिर्फ़ घर पे बैठ के, तो आप लोग भी कॉलेज में जाके ईज़िली कोई भी एडिटिंग पकड़ो, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग पकड़ो या फिर कुछ भी पकड़ो और वो स्किल्स मास्टर करना चालू कर दो। और कॉलेज के टाइम पे आप बैठ के जो 3 साल का टाइम मिलेगा या फिर जितने भी साल की ग्रेजुएशन होगी, उसमें इतनी मेहनत करो कि आपको फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री मिल जाए। क्योंकि इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कर लो, तो भी कुछ लोग आपको बेस्ट मिल ही जाएँगे आपको उस काम में। इतना ज़्यादा कंपटीशन है इंडिया में। तो आप अगर बाहर निकल जाओगे इंडिया से, आपको अच्छे वेजेस मिलेंगे, अच्छी सैलरी होगी, अच्छे लोग होंगे, अच्छी लाइफ मिलेगी। तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग इंडिया से बाहर निकलो एंड थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है, बस आपको अब इस चीज़ को फॉलो करना है और आज़ाद हो जाना है उस हर चीज़ से जो आपको रोक रही है ज़िंदगी जीने से। आप खुद के लिए जीना चालू करो, लोगों के लिए आप बचपन से जी रही हो, लोगों के सपने आप बचपन से पाल रही हो, कभी खुद के लिए एक सपना देखो या मत देखो, खुश रहो, बस खुद के लिए रहो, किसी और के लिए नहीं। बाय। इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आप अपनी प्रॉब्लम्स और बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, उन पे भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपने इतना सब कुछ अकेले सहन किया, ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग टूट चुके हैं अभी तक, गिर चुके हैं, बहुत सारे लोग तो छोड़ चुके हैं इस दुनिया को ही, खुद को ही, मतलब लाश बन चुकी है, लेकिन आप अभी तक टिके हुए हो। तो ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। खुद पर प्राउड करो, खुद पर प्राउड करो कि आप इतने अच्छे हो एंड ऐसे ही बने रहना है इस बेकार दुनिया में। ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस दुनिया को। एंड बाय। मेरा नाम है प्रतीक और इस चैनल का मीनिंग, और हम सब मिलके मीनिंग ही ढूंढ रहे हैं इस लाइफ का। तो अब आप भी इस जर्नी में जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, और अपने फ्रेंड्स के साथ बता दो अगर वो भी ये इसी सेम प्रॉब्लम से जा रहे हैं तो। एंड बाय एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय।